आपको पता है ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें यहाँ पे जो 250 से ज्यादा बढ़ी है, इंडिया में सिर्फ 3 रुपए पेट्रोल के ऊपर बढ़े हैं, वो भी अभी जाके जब से वार स्टार्ट हुई है उससे अभी जाके 3 रुपए सिर्फ बढ़े। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी है, क्या कहेंगे सवाल से? भाई मैं भाई क्या वाला हूँ, बुढ़ा आदमी हूँ, ये मीडिया को मैं बोल रहा हूँ, मेरा सलाम भाई मीडिया को। बस ये है कि मैं यही खड़ा हूँ पंप पे, अगर आप लोग कोई मेरे साथ ताउन कर सकते हो 1500 का तो मैं यही बोल सकता हूँ, मुझे पेट्रोल करवा दो भाई, गुर्बत का टाइम है। अंकल ये पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं, आपको पता है यहाँ पे 250 से ज्यादा 1 लीटर के ऊपर कीमतें बढ़ी है और इंडिया में 3 रुपए सिर्फ पेट्रोल के ऊपर अभी बढ़े। ये हमारी गवर्नमेंट से इंशाल्लाह ताला अल्लाह पूछेगा। आपको पता है यहाँ पे 250 रुपए से ज्यादा पर लीटर के ऊपर प्राइस बढ़े थे, 250 से ज्यादा पर लीटर पेट्रोल के ऊपर। और साथ में इंडिया है, इंडिया में भी वहीं से पेट्रोल जाता है, डीजल भी जाता है और पाकिस्तान में भी वहीं से जाता है, वहाँ पे 3 रुपए सिर्फ बढ़े। मैं आपको रिसेंटली अभी 2 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस को लिख के वो आपकी तरफ हब से, मतलब मेरा उसमें ऑफिस है, वो हब पे गए वहाँ बलूचिस्तान, वहाँ से 280 रुपए लीटर पेट्रोल बाइक को मैं फुल करा के लेके आए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है हब, और कितना मतलब किलोमीटर का फर्क है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, वहाँ से 280 रुपए लीटर और यहाँ 420 रुपए लीटर। वहाँ पे ईरानी पेट्रोल आते हैं। ईरानी पेट्रोल जब बलूचिस्तान में आ सकता है तो कराची वालों ने क्या कौन सा गुनाह किया हुआ है यहाँ पे, मतलब कौन सा हराम फेल अंजाम दिया हुआ है जो हमको नहीं मिल सकता। यहाँ पे आप वहाँ से एक केन लेके निकल जाए, आपको कस्टम वाला पकड़ लेगा, मगर वहाँ जाके आप टैंकी फुल करवा के आ जाओ गाड़ियों की, जो हमारी जितनी बसें जाती हैं, चाहे वो या कोई भी बसें ऐवान वगैरह जाती है, वहाँ से डीजल फुल कराती है। ऐसे ही मतलब 10-10 हज़ार रुपए का फर्क आ रहा है उनकी गाड़ियों के हवाले से। तो ये ज्यादती है मुल्क के कराची वालों के साथ, खासतौर पर ज्यादती है। देखिए आप नहीं समझते गवर्नमेंट अगर ईरान से डील कर ले अमेरिका के डर को छोड़ के, क्योंकि अमेरिका आपको पता है अमेरिका की सैंक्शन का डर है, तभी गवर्नमेंट नहीं खरीदती है। गैस लाइन पर आपका मनसूबा आपको पता है ईरान के साथ डील हुई है, तकरीबन 20 साल हो चुके हैं और ईरान ने तो मुकम्मल कर लिया, यहाँ से आधे पे काम रुका हुआ है। गैस यहाँ पे आ जाए, गैस की कमी खत्म हो जाएगी, पेट्रोल डीजल मिलेगा, सस्ता मिलेगा। तो अमेरिका के डर इतना ज्यादा क्यों है कि ईरान से सस्ती एनर्जी नहीं ली जा रही? भाई बात ये है, अगर आपकी हुक्मरान आपसे मुखलिस हो ना, जैसे आपके वालिदैन आपसे मुखलिस हैं, वो आपके लिए सारे तमाम तर फैसले अच्छे करेंगे। आपके घर वाले आपसे मुखलिस हैं, वो आपसे तमाम तर फैसले आपके लिए जो है वो अच्छे करेंगे। ये आपसे मुखलिस ही नहीं है, इनकी अपनी औलादों से मुखलिस है जो उनके लिए फैसले अच्छे कर रहे हैं कि आपका और हमारा खून चूस के जो है अपने महल बना रहे हैं दुबई में, अमेरिका में। और यहाँ और इनकी औलादें यहाँ पे तो नहीं है, वो तो सारी कोई यूरोप में कोई अमेरिका में बैठे। आप किसी सियासी जमात का नाम लेके, किसी भी पॉलिटिकल जमात का नाम लेके आप ये नहीं बोल सकते ये आपसे मुखलिस है। आपसे कोई भी मुखलिस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जिसको आप बोल सको कि मुखलिस है। जैसे आपका ईरान का भी सुप्रीम लीडर था, वो अपनी कौम के लिए मुखलिस था, उसको बोला कि तुम चले जाओ नीचे, छुप जाओ, बच जाओगे। उसने बोला नहीं है सर, मेरी 2.5 करोड़ आवाम, 4 करोड़ आवाम है, पहले इसको छुपाओ, इसको बचाओ, फिर मैं जाऊंगा। और हमारे तो यहाँ से पहले निकलते हैं, मुल्क में तबाही मचे, हम पहले भागे। लेकिन आप क्या समझते हैं इंडिया में सिर्फ 3 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है क्राइसिस के बाद, अभी जाके अंदर जंग हुई है, उस मुल्क के अंदर इतना पेट्रोल नहीं बढ़ा जितना आपके मुल्क में बढ़ गया है। ईरान का तो अपना पेट्रोल डीजल है, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन इंडिया के पास तो वहाँ पे भी एक्सपोर्ट की होते हैं ना, यहाँ पे भी एक्सपोर्ट होते हैं। वहाँ के करीब तरीन ममालिक जितने हैं ना जो अफेक्ट हो रहे थे, हम कौन सा अफेक्ट हुए इस जंग से? पाकिस्तान कौन सा अफेक्ट हुआ? ना तो आपका अमेरिका से था, ना तो आपका ईरान से था। पाकिस्तान अफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे लोगों की तबाही जो मची हुई है तो पेट्रोल से अफेक्ट किया है ना आपका। मतलब ईरान से और अमेरिका से कौन सा डायरेक्ट पेट्रोल ले रहे थे आप? आपको तो ईरान आपका जहाज भी छोड़ रहा था, वो तो आपके जहाज को भी नहीं रोक रहा था। उसके बाद भी आपका पेट्रोल, सिर्फ आपका पेट्रोल जो आवाम को मिलना है वो पेट्रोल 420 है। आज मैं न्यूज पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, बता रहे जो एयरक्राफ्ट आ रहा है जिसपे हमारे बुजुर्गों की औलादें सफर करती है, उसका 120 रुपए पेट्रोल पर लीटर कम किया है। 310 रुपए जेट 4 का, 310 रुपए। और ये आपका बाइक का सामने देखिए 411 रुपए। जहाँ हम 500 का पेट्रोल डालते थे, जहाँ हम 500 का पेट्रोल डाल के 2 दिन निकालते थे, आज 1 दिन निकालना मुश्किल हो गया। लेकिन आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर कैसे इतनी प्राइस कम है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 3 रुपए सिर्फ वो मुखलिस है, अपने आवाम से मुखलिस है। वो गैर मजहब लोग हैं, आपके मुसलमान नहीं है, मगर वो इंसानियत है उनके अंदर। सबसे पहले इंसानियत ही है ना, कुरान के अंदर भी जिक्र है, सबसे पहले इंसानियत है। तो वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए मुखलिस लोग हैं वो। ये मसला है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे, कितना ज्यादा इसने पब्लिक को अफेक्ट किया? हम तो बोले और भी महंगा हो जाए, सही है यार, और भी महंगा हो जाए। सही है यार क्या हो गया आपको? जब भी महंगा हो जाए, आवाम निकल रहा नहीं है भाई, रोडों पे लोग नहीं निकल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं भाई, क्या करे? तो पब्लिक के पास खाने के लिए नहीं है, लोग कैसे निकलेगा रोडों पे? तो भाई क्यों नहीं है पब्लिक, आवाम के भाई इतने पैसे, जब इतना बर्दाश्त कर रहे हैं, बार बार डीजल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, लोग निकल रहे नहीं है। आपको लगता है अगर रोड निकले, प्रोटेस्ट करें तो उससे हालात काबू हो सकते हैं? इंशाल्लाह हालात भी काबू हो जाएगा, पेट्रोल भी गिर जाएगा और हुकूमत भी चला जाएगा घर पे। ऐसा हुकूमत में हमारे को क्या करना है? अब पब्लिक परेशान है गवर्नमेंट से। हमारे को सिर्फ जो है ना खान साहब चाहिए, खान साहब आएगा सब काम हो जाएगा। आपको पता है ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें यहाँ पे जो 250 से ज्यादा बढ़ी है, इंडिया में सिर्फ 3 रुपए पेट्रोल के ऊपर बढ़े हैं, वो भी अभी जाके जब से वार स्टार्ट हुई है उससे अभी जाके 3 रुपए सिर्फ बढ़े, और यहाँ पे 250 रुपए ज्यादा बढ़े। ये असल से जो है ना पाकिस्तान में बस आंदा नगरी है भाई। हुकूमत ने जो है ना बस एक ड्रामा बनाया हुआ है, लोगों को चुतिया बनाया, आवाम को परेशान किया हुआ है।
लोग बस लोगों को परेशानियों में डाला हुआ है। ये सारा टैक्स पेट्रोल और डीजल से ही ले रहे हैं। हाँ, बस आवाम से निकालेगा और क्या करेगा। वो लोग अपने उधर लंदन में बंगले बना रहे हैं, कोई फ्लैटें बना रहे हैं, कोई कुछ। आवाम गरीब परेशान है। हम लोग को खान साहब चाहिए, खान साहब आएगा, सब काम अल्लाह पाक निज़ाम बनाएगा। देखिए पेट्रोल और डीजल की ऐसा नहीं चलेगा इंशाल्लाह। खान साहब अगर 2000 रुपये लीटर भी करेगा ना, हम फिर भी मुतमईन है। क्यों? वो पाकिस्तान के लिए, हक के लिए कर रहा है। आज तक हमने कोई एक बंदे भी नहीं देखा जो आज तक जो है ना कोई पेट्रोल के लिए निकले हुए। कोई 150 रुपये जब लीटर हो गया, लोगों ने यहाँ से डरने शुरू कर लिए। वो बोलते हैं ये हो गया, वो हो गया, सब्जी महंगा हो गया। अभी 500 रुपये लीटर हो रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है यार। हम लोग को बनना चाहिए जो भाई मुल्क के लिए, आवाम के लिए, गरीबों के लिए सोचे। ये सब लोग परेशान है, सब मजदूरकार लोग है भाई। किसी के घर पे खाना होता है नहीं होता, क्या करे, मजबूरी है, पेट्रोल तो डालना पड़ेगा। परेशान है भाई। हम लोग खान साहब के ऊपर मुतमईन है और किसी के ऊपर भी। और जो लोग सैलरियां लेते हैं वो तो तबाह और बर्बाद हो गए, उनकी तो सैलरी तो बढ़ती ही नहीं है। उनके लिए कोई परवाह नहीं है। जो आप ये गरीबों के लिए सारा बस चाल है। बड़ों के लिए कोई टेंशन नहीं है। बड़ों के साथ पैसा है, बैठे हुए, गरीब परेशान है। लेकिन ये बात तो है, जब सैलरी लेने वाले जो लोग हैं ना, उनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है और सबसे ज्यादा परेशान ही सैलरी वाले होते हैं। हमारी बात सुनो, खाली हमारे को खान साहब चाहिए। खान साहब निकलेगा भले 1000 रुपये लीटर हो, मुतमईन है उसको। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने की थी, इमरान खान के इतने ज्यादा लोग दीवाने हैं। क्या को छोड़ो, खान होगा तो पेट्रोल कम रहेगा। मतलब 1000 रुपये लीटर पर पेट्रोल आप लेंगे? इधर गरीब लोग की अपील नहीं है कोई। क्या यार ये लोग अजीब ही बात कर रहे हैं। 1000 रुपये लीटर, आपको लगता है इमरान खान के निकलने से लोग 1000 रुपये लीटर पेट्रोल लेंगे? इंशाल्लाह अगर इमरान खान रिहा हो जाते हो और वो इलेक्शन दोबारा से इलेक्शन हो जाए और डेमोक्रेसी बहाल हो जाए तो इंशाल्लाह मुल्क बेहतरी की तरफ आएगा। और मैं वो खासकर वजीर पेट्रोलियम के, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि इन बेबस आवाम की जो है बिल्कुल वो। उसने तो ये बात कही है, पेट्रोलियम जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि IMF के कहने पे हम यहाँ पे ये प्राइस बढ़ा रहे हैं, या तो IMF ऑर्डर दे रहे हैं और फिर यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। या तो इस तरह चाहिए कि आप जो है ना मुल्क पूरा IMF के हवाले कर दे। अब तो ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो गया है। अब क्या मसला है? अब पेट्रोल का रेट क्यों बढ़ रहा है? कोई रीजन तो होगा। तो अब चाहिए आवाम को, सबसे पहले तो आवाम को निकलना चाहिए। अब घरों में ना बैठे, सही है। अब वक्त आ चुका है कि खान साहब के लिए भी आवाज उठाए और पेट्रोल और डीजल के लिए भी। पेट्रोल और डीजल तो सबसे मस्ट है, सही है। इसकी वजह से हर चीज के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। सब चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। आपकी ट्रांसपोर्टेशन देखो, आपकी हर चीज के प्राइसेस जो है वो हाई होंगे। आपको पता है यहाँ पे जो पर लीटर के ऊपर 250 से ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं और इंडिया के अंदर अभी जाके जब से ये वार स्टार्ट हुई है 3 रुपए सिर्फ भरे पेट्रोल के ऊपर। 3 रुपए, बस 3 रुपए। और वहाँ पे भी गल्फ से एक्सपोर्ट होता है और पाकिस्तान में भी गल्फ से ऑयल और एनर्जी एक्सपोर्ट होती है। जी, मैं यही बोल रहा हूँ कि वहाँ पर इंडिया में जो आप यहाँ पर महंगाई तो उधर इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में हो रही है। इसके अलावा हर चीज़ में महंगाई हो गई। पेट्रोल की वजह से हर चीज़ में बहुत महंगाई हो जाती है। ट्रांसपोर्ट में अभी यहाँ से हम अगर अपने इलाकों में जाएँ तो एक डबल किराया हो गया है। गरीब का तो बिल्कुल यकीन मानो कि अभी जीना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। अब क्या समझते हैं हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई आपको दे रहे हैं? क्योंकि हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई है और इन्फ्लेशन के एक तूफान आ गए। स्पेशली जो लोग छोटे बिजनेसेस करते हैं या जॉब करने वाले, वो तो आप कह लें कि मतलब डिप्रेशन के अंदर चले गए ना। हालात इतने ख़राब हो रहे हैं, इन्फ्लेशन होगी, हर चीज़ तो कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ती है। तो फिर इंसान का सर्वाइव करना आप क्या समझते हैं कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया? बहुत सर्वाइव। अभी मैं खुद मिडिल क्लास से हूँ, मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। जो मिडिल क्लास की भी कमर टूट गई है। कमर टूट गई है क्योंकि अभी मिडिल क्लास वालों की भी बिल्कुल, और जो दिहाड़ी वाले हैं उन बेचारों का तो बहुत बड़ा गर्क हो गया है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर अभी अक्सर हम देखता हूँ, यहाँ पर मेरी मेडिकल की शॉप है सामने, ये आसवानी रोड पर। यहाँ पर आप अगर देखो डेली, जो पहले एक महीने की दवाई लेता था, हफ्ते की दवाई लेता था, अभी एक दिन की डेली लेता है। क्योंकि लोगों का बिल्कुल वो ख़त्म हो गया है। कभी कभी इस तरह की दवाई छोड़ता है कि भाई चलो काम हमारा नहीं चल सकता है, ना रोज़गार है ना वो है। मतलब दवाइयाँ, ये कितनी बुरी सिचुएशन है। दवाइयाँ, ये हद हो गई है कि दवाइयाँ भी लोग नहीं खरीद पा रहे। आप देख लो, एक दवाई की एक उसमें मैं कहता हूँ कि 100 रुपए वाली चीज़ है वो अभी 180, 210, 20 तक हो गई है मेरी। मैं अभी एक दवाई के फील्ड से आपको एक बता रहा हूँ, और कितने फील्ड हैं यहाँ पर कि उसमें महंगाई बेतहाशा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। आप क्या समझते हैं यहाँ पे जो 250 रुपए से ज्यादा पर लीटर के ऊपर प्राइस बढ़ी है, इंडिया में सिर्फ 3 रुपए पेट्रोल के ऊपर बढ़े हैं, वो भी क्राइसिस को तकरीबन 2.5 महीने से ज्यादा हो गई है वार को, और अभी जाके 3 रुपए सिर्फ इंडिया ने बढ़ाए। बिल्कुल। तो यहाँ तो देखें, बस यहाँ पे जो ना बस फ़ायदा उठाना जानती है हुकूमत। पेट्रोल ले लें, आप दूसरी चीज़ें ले लें। आप जैसे सोलर का मिसाल ले लें, सोलर पे टैक्स लगा दिए। अब जो बंदा सोलर लगाएगा वो टैक्स भरेगा।
बिजली के बिल ऑलरेडी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये टैक्स की मद में जो ये गरीब आवाम का जीना इन्होंने हराम करा हुआ है बस। लेकिन इस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा परेशान है, और इसके हवाले से क्या कहेंगे, इंडिया इतनी कम प्राइस के अंदर दे रहे हैं, अब वो भी एक कंट्री है ना, वहाँ पे भी गल्फ से ही आता है ऑयल, तो वहाँ पे इतना मैनेज कर पा रही है गवर्नमेंट, कैसे ये? देखिए ये तो सब जो है ना हुकूमती सतह पे इन लोगों को समझना चाहिए, जो सियासतदान है, जिन लोगों के पास ये इख्तियार है। हम आवाम में हमें जो है ना इस मसले मसाइल में उलझा के रख दिया कि हम अपने घर का पूरा करें, हम अपने काम की एक बेसिक जरूरतें ही नहीं पूरी हो रही, जरूरतें पूरी आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हम हमारी ये सोच से बालातर है ये सब चीज़ें। ये जिन लोगों का काम है ये सब सोचना कि इंडिया कैसे ये पेट्रोल जो है वो सस्ता दे रहा है, या ईरान कैसे सस्ता दे रहा है, या और दूसरे ममालिक कैसे। ईरान की तो अपनी प्रोडक्शन है, ईरान तो खुद निकालते हैं ना। तो यानी कि मतलब ये उन लोगों का काम है, हमें तो मतलब इन मसले मसाइल में जो है वो उलझा के रख दिया गया। बस वो हमसे वोट लिए जाते हैं और वोट लेने के बाद जो है हम पे जो है ना बोझ डाल दिए जाते हैं। कुछ भी नहीं होगा, भले जितने भी बढ़ जाए, जितने भी बढ़ जाए, 2000 का हो जाए, 1000 का हो जाए, कुछ भी नहीं होना। लोगों के पास खाने के लाले पड़ गए, आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं होगा। तो क्या होगा? कोई जिसकी रोड पे अभी- निकल रहा है, कोई रोड पे निकल रहा है, कौन निकल रहा है? लोग तो नहीं निकल रहे, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब लोग नहीं निकलेगा तो फिर क्या होगा, आप मुझे बताएं। लेकिन आप देखें ना, ये अंदाजा लगाएं, पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ती हैं, एक इंसान की सैलरी है 35,000, ये 40,000 50,000 आप लगाएं, उसकी कीमतें तो बढ़ रही है, हर चीज की इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रही है, लेकिन उसकी तो तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, वो तो पिस चुका है ना। तो भाई मुल्क में कानून कहाँ है? जब मुल्क में कानून नहीं है, हिसाब किताब नहीं, तो गरीब तो पिसता रहेगा ना, वो क्या कर लेगा? और यहाँ पे 250 से ज्यादा 1 लीटर के ऊपर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, इंडिया में 3 रुपए सिर्फ बढ़े, 3 रुपए। यहीं पे तो कीमतें अलग बढ़ी है, वो पंप वाले जो चोरियां करते हैं वो अलग है। ये तो एक जगह नहीं है कि एक जगह से बचा है, हर जगह में ये मसला है। पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी है, क्या कहेंगे आप, इसने कितने ज्यादा पब्लिक को अफेक्ट किया? यार अल्लाह करे 2000 रुपए का हो जाएगा, फिर भी हम डालेगा। 2000 रुपए हो जाए हाँ ये फिर हमारा जरूरत का चीज हम डालेगा। तो जो गरीब इंसान है उसकी तबाही जो निकलेगी, उसका क्या होगा? उसको बोलो बाइक नहीं चलाओ। यार ये तो आप वैसे बोल रहे हैं बाइक नहीं चलाओ, लेकिन लोगों की कमाई का जरिया है, लोग अपने काम पे आना जाना कैसे चले? 500 रुपए का डालो। देखिए आपके अंदर का मस्ती है, तभी आप ऐसे कर रहे हैं। जिसके बच्चे हैं, बीवी हैं, वो बेचारा कैसे अखराजात अपने मैनेज करेगा? उसको बोलो बाइक नहीं चलाओ। पेट्रोल जो चीज पेट्रोल में चलता है वो चीज नहीं चलाओ। नहीं तो आना जाना अपना कैसे करेगा वो? और रक्षा में करो, रक्षा रक्षा के किराए भी तो बढ़ रहे हैं। नहीं 50 रुपए बहुत नहीं है, 50-60 रुपए। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं, क्या समझते हैं इसने कितना ज्यादा अफेक्ट किया? इसने बहुत ज्यादा अफेक्ट कर लिया। हम बकरे का सामान ले जाना इतना मुश्किल हो गया, पैदल लेके आते हैं इतना 1-1 किलोमीटर दूर, दिमाग खराब हो गया हमारा। जानवर हम लाए थे शौक में जल्दी, अब पेट्रोल बढ़ गया, उससे हमारे मसले हो रहे हैं। अभी भी इतना सा पेट्रोल डलवा रहे, 1 लीटर भी नहीं आ रहा 350 का। आपको पता है यहाँ पे जो पेट्रोल की कीमत 250 से ज्यादा 1 लीटर के ऊपर बढ़ी है, 250 से ज्यादा, और इंडिया में 3 रुपए प्राइस बढ़ी है, वो भी अभी जाके जब से ये क्राइसिस स्टार्ट हुए 3 रुपए बढ़े। फर्क है ना, वो इंडिया है ये पाकिस्तान है, ये फर्क है। आप क्या समझते क्यों वजह? क्या वजह? मोदी के घर पे 30 रुपए सर पे, 64 पे मोदी के घर पे। यार ये वो पल्ले वाला डायलॉग बोल रहे हैं। तो वैसे आप क्या समझते हैं इंडिया में इतनी कम प्राइस कैसे बढ़ी है? पूछ के बताऊंगा मोदी से। आपकी बात होती है किससे? मोदी से? हफ्ते में हो जाती है एक आध बार, वो पूछता है उसे कब से होती है असल में। पेट्रोल 280 रुपये था, आज हम लोग जाते थे ऑफिस वगैरह की तरफ निकलते थे 280 रुपये, मतलब अब ये 280 से भी कम था। 280 से भी कम था, मतलब एक अप्रोक्स रेट बता रहा हूँ 280। आज जो है रेट 420 रुपये, टू मच हो गया, मतलब डबल 2 गुना जो है इजाफा हुआ है इसका। तो ये 450 से भी ज्यादा पे चले गए। और अभी भी सुन रहे हैं कि 400 और रेट बढ़ाएंगे, और यही ड्रामा है, ये जून के अंदर बजट देंगे उसमें 20 रुपये गिराएंगे, फिर वही ड्रामा ये 400। आज बता रहे हैं कि हाई ऑक्टेन जो जहाज़ों के लिए फ्यूल इस्तेमाल होता है वो 300 रुपये करते हैं, उसमें 110 कम कर दिया है, और जो बाइकों के लिए पेट्रोल नॉर्मल इस्तेमाल हो रहा है वो 420 रुपये लीटर है। अब आवाम इसके अंदर बस ये है कि खामोशी से देख ही रही है, कोई एहतजाज नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपना मनमानी कर रहा है। आपको पता है जो पेट्रोल की कीमतें यहाँ पे 250 रुपए पर लीटर पे बढ़ी है, यही इंडिया के अंदर 3 रुपए बढ़े, वो भी अभी जाके, पहले बढ़े भी नहीं है। जो सर पहले ये पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा है, बाहर इतना पेट्रोल महंगा नहीं है। नहीं, दूसरी कंट्रियों के अंदर भी इन्फ्लेशन बढ़ी है, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी है, लेकिन इंडिया में नहीं बढ़ी। इंडिया में क्यों नहीं बढ़ी? सिर्फ 3 रुपए बढ़े वहाँ पे, वो अभी तो यहाँ कितने बढ़े हैं? यहाँ पे 250 से भी ज्यादा बढ़े पर लीटर। यही तो मसला है ना, ये ज्यादा बंदा बोल नहीं सकता। एक तो जमाना ऐसा चल रहा है जो बंदा जो सही बात करे तो फिर भी बात बुरी बन जाती है। जितना हम कह रहे हैं, हम गरीब इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते जितना ये कर रहे हैं। पहले तो इसने इतना बढ़ा दिया, हम कितने पुराते होते, दिन में 300, 400, 500 में लीटर हो रहा है। हम गरीब और इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्लाह इनको हिदायत देगा सर। आपको लगता है ये कम होंगी पेट्रोल की कीमतें कभी? जो इसका हालात है ये कम नहीं होगी सर, हर हफ्ते बढ़ी रही है। यार बढ़ी रही, डेली डेली इनका रूल है। 50 रुपए बढ़ा के 5 रुपए कम करते, ये क्या मजाक चल रहा 5 रुपए कम किए इस दफा, अभी जो है ना ये 50-60 रुपए बढ़ा देंगे। है? आपको पता है ये इंडिया के अंदर 3 रुपए सिर्फ बढ़े पेट्रोल के ऊपर, वो भी अभी जाके। तो वो तो इंडिया के अंदर पड़ा है, जंग तो इंडिया के यहाँ पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया में तो नहीं हुई है। इन लोगों का अपना ही रवैया है सर, इनका अपने से ही चल रहा है, कोई अपने ही टैक्स बना रहे हैं। अपना ही टैक्स बना रहा है इसके लिए।
देखें ये हालात हैं। यार पेट्रोल के हवाले से बात करें, क्या कहेंगे? पेट्रोल जो इतना ज़्यादा महंगा हो गया, कैसे हालात चल रहे हैं? हालात तो बड़े बुरे चल रहे हैं। सारी बात दिहाड़ी है, 500 रुपये बना दिहाड़ी में पेट्रोल डलवाएं घर पे बोले। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं, इसने कितना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पब्लिक को अफेक्ट किया हुआ है? कितने लोग परेशान हैं? गरीब तबका तो इससे सर जी बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए पैसे कम करें। उन लोगों को तो कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। गरीब तबका परेशान है, बस इतना ही कहूँगा। लोगों के हाल पे रहम करें, लोगों के हाल पे रहम करें बस, और इससे ज़्यादा बस कुछ नहीं बोलूँगा, ताकि गरीब तबका अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, अपना रोजगार कर सके। आपको पता है यहाँ पे पेट्रोल के ऊपर 250 के करीब प्राइस बढ़ी है, 250 से भी ज़्यादा, तकरीबन 160 के करीब प्राइस बढ़ी है यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर। और इंडिया में अभी जाके 3 रुपए इंडिया में प्राइस बढ़ी है पेट्रोल के ऊपर, अभी जाके वो भी। तो ये हुक्मरानों को चाहिए ना, वो अपने प्रोटोकॉल में तो घूमते हैं गाड़ियों में, 20-20, 30-30 गाड़ियों में। गरीब की अगर बात आती है तो बेचारा मर गया। इस दौर में पेट्रोल सस्ता करें, वो खुद भी घूमे भले, उस पर कोई मसला नहीं है, लेकिन गरीब के लिए तो आसानियां कर दें। अपनी शाह खर्चियां कम करें, गरीब के लिए आसानियां कर दें बस, ताकि गरीब परेशान ना हो। आप क्या समझते हैं पेट्रोल और डीजल की जो कितना ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं, इसने कितना ज्यादा पब्लिक को अफेक्ट किया? और यहाँ पे जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपको पता है 250 से 150 के दरमियान 1 लीटर के ऊपर बढ़ी है। और इंडिया में अभी जाके जब से ये वार शुरू हुई है ईरान अमेरिका की, 3 रुपए बढ़े हैं, पता है आपको? तो देखे ना ये क्या पता चल रही है। तो फिर ये अपने आप को इंडिया से कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। इनको तो अपने आप के आवाम को जरा बेहतर करना चाहिए इनको। जब आवाम इनको कुछ नहीं कह रही, हालांकि आवाम को तो बाहर निकलना चाहिए, लेकिन आवाम तो बाहर निकल नहीं रही, क्योंकि आवाम तो ढीठ बनी हुई, हम समेत। तो लिहाजा ये कि हुकूमत को चाहिए कि अगर उनसे नहीं समझ में आ रहा तो वो छोड़ दे, और अगर समझ में आ रहा है तो वो आवाम को रिलीफ दे। आपको ये देख के हैरत नहीं हुई है कि यहाँ पे जिस पेट्रोल के ऊपर 300 के करीब प्राइस बढ़ी है, 250 से लेकर 300 तो कंफर्म बढ़ी है, ये ऊपर अभी मजीद बढ़ेगी, 300 तक जाएगी, और वही इंडिया में 3 रुपए प्राइस बढ़े, ये क्या चल रहा है? आप मेरी बात सुने, इंटरनेशनल के हिसाब से पाकिस्तान में जो है पेट्रोल की अमाउंट होनी चाहिए 198, 192, ऐसा ही है, ठीक है, 200 से ऊपर नहीं है, बिल्कुल 200 से ऊपर नहीं, चाहे जितना आप महंगाई कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन इन्होंने डॉलर रेट से एडजस्ट करें फिर भी इतना नहीं है। लेकिन इन्होंने 192 देने के बजाय इन्होंने 418 रुपए लगाया हुआ है। तो ये आप क्या समझते हैं, ये कोई आवाम की रिलीफ है? ये तो इनकी जेबों में जा रहा है। इंडिया आप देखें ना, वो कैसे इतना कम प्राइस के अंदर दे रहे हैं? इंडिया से कंपैरिजन कहाँ कर रहे हैं यार? इंडिया से कंपैरिजन नहीं करें, इंडिया से कंपैरिजन करने के काबिल नहीं है। अभी नहीं बनता ये है। नहीं बोल रहे कि वो हमारा दोस्त ममालिक है, भैया हम उसकी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन जिन्होंने काम किया है ना, तो आंखों देखा कोई घास नहीं खा सकता। हाँ, जाहिर है इंडिया के अंदर वो पब्लिक के लिए कर बोल रहे रहे कि हम कोई उनकी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने हैं, रियलिटी है ना। अपनी आवाम को रिलीफ दिया है। जैसे इमरान खान के दौर में आवाम को रिलीफ था ना, 149 था, उसने कैसे महंगा नहीं किया, उसने तो और 10 रुपए कम कर दिए। लेकिन उस टाइम पे जंग तो नहीं चल रही थी। जंग को छोड़े, जंग तो इंटरनेशनल चल रही है, जंग तो उस वक्त भी चल रही थी यूक्रेन की, वो तो शामिल नहीं हुआ, उसने तो अपने आवाम को शामिल नहीं किया, उसने तो मुल्क को शामिल नहीं किया इसके अंदर। अब इतना महंगा पेट्रोल है, बंदा आने जाने में आधी सैलरी उसकी चली जाएगी। महंगाई पेट्रोल की 1 लीटर पेट्रोल भी अगर डलवाएं रोजाना का, सिर्फ 1 लीटर, तो उस पे भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो महीने के आप कह लें कि 13-14 हजार रुपए तो गए सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल के अंदर। हाँ ऐसा ही है। अब इसके अलावा महंगाई बढ़ गई है, लेकिन सैलरीज वही है। अब बंदे का कैसा गुजारा हो? आप अभी जॉब से आ रहे हैं? नहीं, अभी भी काम से आया था, काम से आया था इधर। मतलब आप काम से हैं? मतलब आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी के ऊपर मतलब कोई इफेक्ट पड़े? सैलरी आपकी बढ़ी है या नहीं बढ़ी? नहीं, सैलरी तो नहीं बढ़ी। मैं आते जाते बाइकिया की राइड्स लेता था तो मेरा कवर हो जाता था, लेकिन अब पेट्रोल जब से महंगा हुआ है, राइड्स में भी कमी आ गई है, और बल्कि उल्टा मुझे महंगा पड़ जाती है राइड। हर चीज़ की जो है सूरत हाल मजीद बढ़ गई है। हर चीज़ आपको पता है पेट्रोल से रिलेटेड है, हर चीज़ के रेट ऊपर चले गए। इसकी वजह से हर चीज की कीमतें बढ़ आ चुका है, महंगाई का तूफान आ चुका है। गरीब आदमी की सैलरी जो है वो बढ़ नहीं रही है, और जो मजीद उस पर जो है लोड आता जा रहा है। तो बस हुकूमत से हम यही गुजारिश करना चाहेंगे कि पेट्रोल के रेट नीचे लेकर आए। जो आपको लगता है ये हुकूमत नीचे लेके आएगी? 30 रुपए बढ़ा के 5 रुपए कम करते थे, या आवाम को लॉलीपॉप पिला रहे हैं? हुकूमत की पॉलिसी तो देखें सर, ऐसा लग रहा है कि इस तरफ से ना उनका कोई रुझान नहीं है। ये बढ़ाते हैं 50 रुपए या 30 रुपए बढ़ाते हैं, और 5 रुपए या 2 रुपए या 3 रुपए कम करके जो है आवाम को जो है बस पागल बनाना चाहते हैं। और आवाम पागल बन भी रही है। आवाम पागल बन रही है। जेट फ्यूल पे 100-100, 150-150 रुपए ये कम कर रहे हैं, और हालांकि वो लग्जरी चीज है। आम आवाम की जो सवारी है उसके ऊपर जो है ये बिल्कुल कोई सोच ही नहीं रहे। हम हुकूमत को सोचना चाहिए, इसके ऊपर कोई ना कोई अमल करना चाहिए, कमी करनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं 250 रुपए 1 लीटर के ऊपर जहाँ पर पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है 250 रुपए वार के बाद, और वही इंडिया के अंदर कीमतें सिर्फ 3 रुपए बढ़ी हैं, वो भी अभी जाके 2.5 महीने से ज्यादा हो गए वार को। दुनिया में बढ़ रही है पेट्रोल की कीमत, दुनिया में बढ़ रही है, लेकिन मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में अभी जाके 3 रुपए सिर्फ बढ़े। बस ये हुकूमती पॉलिसीज का वो होता है। हुकूमत को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें जो है आवाम को कोई ना कोई रिलीफ मिले। लोगों के इस टाइम पे खाने के लाले पड़े भाई खाने के लिए भी लोगों के पास नहीं है, 1000 रुपए में बनने की पूरी नहीं है। 1000 बंदा क्या करेगा? पेट्रोल डलवाएगा, घर पे पूछेगा, घर की पूरी करेगा। जो कम आमदनी वाले हैं वो तो परेशान है।
जो कम आमदनी हो तो जार से परेशान है ना, जिनके पास आमदनी है उनको तो परवाह ही नहीं, वो भी परेशान है इस टाइम। उनको नहीं है पर उनको परवाह होती तो ये हालात थोड़े बहुत सीधे हो जाते हैं। वो जब वो कोई एक्शन नहीं उठा रहे, गरीब आवाम एक्शन उठाएगी उससे हल नहीं होगा। जब तक पूरी आवाम एक्शन नहीं उठाएगी जब तक कुछ भी नहीं होना। ये पाकिस्तान के असूल है। अवाम क्या करे? गरीब आवाम उठ रहे, गरीबों की सुनी नहीं रहा। जब बड़े लोग उठते हैं उनकी बात सुनी आती है, फिर पेट्रोल नीचे आ जाता है। अभी जो बीच में मसला हुआ, वकील थे, दूसरे बंदे थे, सारे आए बाहर तो पेट्रोल नीचे कम आ गया। अभी वकील नहीं उठ रहे। जब बड़े इदारे के लोग आगे आ रहे हैं तो पेट्रोल की कीमतें नीचे आ रही हैं। जब वो नहीं आ रही हैं तो बढ़ती हुई जा रही हैं। अभी तो और हमें सुनने वाला जो बढ़ने का प्रोग्राम है अभी भी। आपको पता है यहाँ पे 250 से ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं पर लीटर पेट्रोल, बल्कि 100 260 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गई हैं। और इंडिया में सिर्फ 3 रुपए बढ़े पेट्रोल के ऊपर। 3 रुपए कहाँ पे और 250 रुपए कहाँ पे, कितना बड़ा फर्क है। यार पहले बढ़ाते हैं फिर उसको 60 रुपए कम करते हैं, फिर उससे ज्यादा डबल बढ़ा देते हैं। हाँ, यहाँ पे अभी पता है आपको क्या चल रहा है? पहले 137 रुपए बढ़ाए, फिर 50 रुपए कम किए, 30 रुपए बढ़ाए, फिर 5 रुपए कम कर दिए। ये अवाम को मतलब क्या बेवकूफ बना रहे, क्या कर रहे हैं? चौथिया बना रहे हैं आवाम को। और अवाम बन रही है, आवाम बन रही है, बनेगी पूरे अच्छी तरह। आगे बनेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद कितना ज्यादा पब्लिक को इसने अफेक्ट किया? बहुत तकलीफ किया हमारे को। और बाकी जो है ना, हमारा इमरान खान को रिहा करे, भले 1000 रुपए का भी पेट्रोल हो, हम लोग डलवाएंगे, हम खुश है। यार इमरान खान के लिए लोग इतना पागल क्यों है? ये मतलब क्या है इमरान खान के अंदर ऐसी चीज? बस वो हमारी जान है यार, उसके लिए तो हम लोग इधर ही मुल्क में रह रहे हैं बस। अगर इमरान खान नहीं हो तो हम लोग भी नहीं है। फिर देखिए इमरान खान के लिए लोग इतना ज्यादा पागल हैं, आप जिसके पास भी जाए ना वो इमरान खान आधी से ज्यादा पब्लिक के अंदर। आपको खुद पता चल गया होगा, जितने भी लोगों के पास, मैं तो पब्लिक के पास जाता रहता हूँ, तो पब्लिक अवाम के लिए क्रेजी इस टाइम पे। अवाम जो है ना इमरान खान के लिए क्रेजी है, पब्लिक पागल है, कुछ भी कर लेगी इमरान खान के लिए। इमरान खान ने हमारे को आटा दिए ना, नवाज शरीफ ने दिए, किसी ने भी नहीं दिया। फिर इमरान खान के पीछे से क्यों? ये कि बस उसके साथ दिल लगा हुआ है। दिल क्यों लगा हुआ, क्या वजह क्या है? बस वो इंसानियत वाली बातें करते हैं और हर किसी के साथ अच्छाई में और खड़ा हुआ भी अभी भी रहेगा इंशाल्लाह। हाँ, और इस वजह से हम लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तो 400 रुपए का लीटर है, अगर 1000 का भी हो तो इमरान खान वज़ीर आज़म, हम खुश है। लाइट सही है?